यह जरूरी नहीं होता है कि हम किसी भी कार्य को पूर्ण करने के लिए दुर्लभ रास्ता इख्तियार करें, यानी कि कठिन मार्ग को अपनाएं। दोस्तों, उपाय छोटे छोटे और बड़े सरल हुआ करते हैं। आप सरलता से यदि किसी भी रास्ते पर चलेंगे तो कार्य भी बनेंगे और जीवन भी आपको सरल ही महसूस होने लग जाएगा। अब मैं आज के इस वीडियो में जो आपको बता रहा हूं कि जब आप किसी कार्य पर जाएं तो यह बोल करके अपने घर से निकलें, आपके कार्य को बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। अब यह तो चमत्कार ही हो जाएगा ना। यह सुनकर भी आपको लग रहा होगा कि यह तो चमत्कार ही है। दोस्तों, शब्दों में बड़ी शक्ति हुआ करती है। दो शब्द बोलकर हम किसी को अपना भी बना सकते हैं और दो शब्द ही बोलकर अपने विशेष प्रेमी को अपना शत्रु भी बना सकते हैं। दो शब्दों के कारण ही हो सकती है महाभारत। आप शब्दों के प्रयोग को कम ना समझें। तरह तरह की पूजा पाठ, तरह तरह के रास्ते हम अपनाते हैं, काम नहीं बनता तो दिल टूट जाता है। यकीन मानिए, मेरे पास ऐसे भी फोन करने वाले हैं जो इतनी पूजा किया करते थे और अब पूजा करने में मन ही नहीं लगता। मैं फिर भी उन्हें समझा देता हूं कि थोड़ा थोड़ा सब किया करें तो मन भी उचाट नहीं होगा और किसी कारणवश कार्य अगर नहीं बना तो आपको उस मार्ग से विरक्ति नहीं होगी। फिर भी क्योंकि आप थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं ना, फिर भी विश्वास बना ही रहेगा। इसी प्रकार से मैं आपको एक छोटा सा प्रयोग बता रहा हूं, यदि आप उसे कर लें तो बन जाएंगे ना आपके काम। इस पृथ्वी पर सभी कार्य जो भी होते हैं उसका कारण भी मां पृथ्वी ही है और कार्य संपूर्ण होते हैं उसका कारण भी मां पृथ्वी ही है। मां पृथ्वी से हम सदा जुड़े रहते हैं। पृथ्वी के विषय में जितना कहा जाए उतना कम है। कुछ देव हमारे प्रत्यक्ष हुआ करते हैं जो हमें दिखाई देते हैं। सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, ये प्रत्यक्ष देव हैं। इन प्रत्यक्ष देवों को कभी नहीं भूलना चाहिए, हर वक्त याद करते रहना चाहिए और हर वक्त इन्हें हमसे जीने के लिए अपने रास्ते भी तो मिलते हैं, जीवन भी तो हमारा सुगम होता है। तो फिर जब सबका कारण पृथ्वी है तो हम यह शब्द बोलकर यदि घर से निकलें तो हमारे कार्य भी अवश्य पूर्ण होंगे। बैठ जाइए, हाथ में जल ले लीजिए। पूजा स्थान है तो पूजा स्थान के सामने बैठ जाएं आसन पे
और पूजा स्थान नहीं है तो कहीं भी बैठ जाएं, पूरब की तरफ मुख कर लें, थोड़ा जल पास में रख लें और जल को थोड़ा हथेली पर डाल लें, सीधे हाथ की हथेली पर। आपने बोलना है, संपूर्ण जगत को धारण करने वाली, संपूर्ण कार्यों का कारण और कार्यों को पूर्ण करने वाली, हे मां पृथ्वी, आपको नमस्कार है। आप मेरे कार्य को भी सफल कीजिए। मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूं। बस दोस्तों, इतना बोलने के बाद जल को नीचे जमीन पर डाल दीजिए, अपनी भूमि पर डाल दीजिए। जहां आपने जल डाला है वहां पर बीच की दोनों उंगली अंगूठा लगाकर स्पर्श करें और हृदय के लगाएं 3 बार। और बोलना है आपको, आधार भूमे नमे, करम भूमे नमे, मातेश्वरी मां पृथ्वी नमो नमः। इतना बोलने के बाद आप अपने घर से निकलें, मन में सकारात्मक विचार लेकर जाएं, सोचते हुए जाएं, अब मेरे इस कार्य को जगत की कोई भी ताकत नहीं है जो रोक पाए। मेरा कार्य बनेगा ही बनेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ऐसे सकारात्मक विचार लेकर के फिर आप अपने घर से चलें। दोस्तों, 100% कार्य बनेगा ही बनेगा। कर लेना। बहुत छोटा सा उपाय है, आप इसे करेंगे, आपको अति उत्तम लाभ होगा। दोस्तों, कभी यह ना सोचें कि यह साधारण प्रयोग है। दुर्लभ प्रयोगों से कुछ नहीं होता है। आप कठिन से कठिन जो प्रयोग करेंगे, कठिन से कठिन साधना करेंगे, कठिन से कठिन पूजा पाठ करेंगे, कठिन से कठिन व्रत करेंगे, उपवास करेंगे, तप करेंगे, कुछ भी कर लेना दोस्तों, जो ये साधारण प्रयोग है ना, यही आपका कार्य बनाएगा। और करके देख लेना दोस्तों। अच्छा लगता है तो अपने यार दोस्तों को इसे जरूर बताना। आपके लिए तो सिर्फ इतना ही। आपका यह वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। नई जानकारी के लिए फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय माता दी।